अरे अरे लुल्लू, गर्लफ्रेंड से मिलने जाने के लिए थोड़ा सजना संवरना पड़ता है रे पागले, वरना क्या इम्प्रेस्ड होगी वो तेरी लैला। अरे वाह, क्या बात कही है, प्यार में पड़कर सभी कवि बन जाते हैं रे बच्चा। उफ, हाय रे, मैंने क्या क्या सोचा है। मेकअप डन, अब बारी है कॉस्ट्यूम की। ना, आजकल तो मार्केट ना बहुत ही डाउन चल रहा है। सुबह से बैठे बैठे दोपहर हो गई और एक भी ग्राहक अभी तक नहीं आया है। अब तो लगता है कि मक्खी भगाने के अलावा दूसरा कोई काम बचा ही नहीं है। सोच रहा हूँ कि दुकान का नाम बदलकर मक्खी रंजन वस्त्रालय रख देता हूँ। अरे वाह, मैं तो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों का कलरफुल हीरो लग रहा हूँ। उम्र के साथ साथ मेरी हैंडसमनेस तो बढ़ती ही जा रही है। अरे जेब में तो कुछ भी नहीं है मेरे। नहीं, लगता है ये स्टाइल वगैरह छोड़कर मुझे कोई बिजनेस करना होगा। इस तरह से खाली जेब लेकर सुंदरियों को ज्यादा दिन तक खुश नहीं रखा जा सकेगा। अब इस भूतिया जीवन में किस चीज का बिजनेस करेगा रे तो लुल्लू। ये जो आइडिया नाम की चीज है ना, वो किसी दूर के रिश्तेदार की तरह है, कब आ जाए कोई नहीं जानता है। पर अब मुझे चलना ही होगा। सोनाली मेरे लिए इंतजार कर रही होगी। जाओ। तुम सिर्फ एक बार हाँ कह दो, आसमान से चांद लाकर तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। ये लुल्लू का वादा है। और अगर ना कह दिया तो फिर दुखी दिल को लेकर ये लुल्लू खुद ही चांद पर चला जाएगा। अच्छा, ऐसी बात है। मैं जो मांगूंगी तुम वो दोगे लुल्लू, बताओ। बिल्कुल, सिर्फ मेरी जान मत मांग लेना, क्योंकि वो ऑलरेडी दे ही चुका हूँ मैं ना। तो फिर अभी के अभी मेरे लिए फेवरेट गुलाब का फूल ला कर दो, जाओ। लुल्लू की टेस्टिंग कर रही हो क्या? है ठीक है, आंखें बंद करके 3 गिनो, उसके बाद देखना कैसे चौका देता हूँ तुम्हें मैं। हाँ। 1, 2, 3। अरे नहीं, छी छी, मेरी ड्रेस तो बिल्कुल ही गंदी हो गई। लुल्लू, ये तुम्हारा गिफ्ट है, तुम्हें शर्म नहीं आती? अब मैं घर वापस कैसे जाऊंगी? अगर ये पहन कर गई तो मेरी माँ मुझे बहुत गुस्सा करेगी। बोलो। नहीं सुना, मैंने कुछ भी नहीं किया। मेरा यकीन करो, उस बाइक ने किया है, वो बाइक वाला। हाँ। कौन सी बाइक? बाइक मुझ पर कीचड़ उछाल कर चली गई और तुम खड़े खड़े देखते रह गए। यही तुम्हारी ताकत है लुल्लू। पता नहीं ये सब अचानक कैसे हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे। हाँ। अरे बाबा, आजकल के लड़के आस पास जमीन जगह कुछ भी नहीं देखते हैं, बस अब मधुमक्खियों की तरह बाइक लेकर उड़ते फिरते हैं। अब ऐसे आप घर कैसे जाएंगी ये बताइए। वो तो अच्छा है कि ये घटना मेरे दुकान के सामने घटी, वरना क्या होता। आप एक काम करिए, ये देखिए, ये है मेरी दुकान मनोरंजन वस्त्रालय। हाँ, यहाँ सस्ते सुंदर अच्छे और टिकाऊ कपड़े मिलते हैं। आप जाकर कपड़े बदल लीजिए। रहने दो, तुम्हें मेरे लिए आसमान से चांद लाने की जरूरत नहीं है। तुम बस मेरे लिए इस दुकान से एक जीन्स और टॉप खरीद दो, जिसे पहनकर मैं कम से कम घर जा सकूं। एक तो जेब में वैसे ही तंगी छाई हुई है, और अब ये मुसीबत है यार। आज मैं पूरी तैयारी में हूँ। अगर मैंने उसे पकड़ लिया तो आज यही कीचड़ से नहलाकर, उसी कीचड़ और मिट्टी में मिर्ची के बीज डालकर मैं उसके ऊपर मिर्ची की खेती करूंगा। उसकी वजह से सोनाली के सामने मेरी इज्जत भी गई और रुपए भी खर्च हो गए। अरे ये छी 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 छी। तेरी आंखें खराब हो गई है क्या? हाँ, तू देखकर नहीं चल सकता? अब मैं ससुराल कैसे जाऊंगा यार? छे छे। अरे बाबा, इतने सुंदर कुर्ते का ये हाल हो गया। देखिए भैया, इस मिठाई की हांडी का तो मैं कोई उपाय नहीं निकाल सकता, पर आपके इस कुर्ते का मैं कुछ कर सकता हूँ। अच्छा ऐसी बात है, तो क्या उपाय है आपके पास? ये रही
मेरी दुकान मनोरंजन वस्त्रालय। आइए ना, सुंदर सुंदर कुर्ते मिलेंगे। उसे पहनकर आप बहुत अच्छे लगेंगे। अब कर भी क्या सकता हूँ, और कोई चारा भी तो नहीं बचा। अरे तेरी, ये तो प्याज की तरह का मामला है, छिलके के भीतर छिलका है। देखा तूने मामा और भांजे की बुद्धि का कमाल। कहा था ना कि मेरा आइडिया ठीक वर्क करेगा। बैठे बैठे दुकान में मक्खियाँ मारता था और अब धंधा अच्छे से फलता फूलता जा रहा है। ये ले तेरा हिस्सा। अरे मामा, अब तो कुछ पैसे बढ़ा दो। कुछ और ग्राहक दो, फिर मैं जरूर बढ़ा दूंगा। जाओ जाओ, ज्यादा देर तक खड़े मत रहो और कोई देख लेगा तो। मामा और भांजे ने मिलकर अच्छा दिमाग लगाया है। नहीं 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 नहीं, इसके दिमाग की तारीफ तो करनी ही पड़ेगी, पर मुझसे उलझना ही तुम्हारी गलती हो गई है। हाँ। अब देखना तुम दोनों मामा भांजे का दिमाग में कैसे ठीक करता हूँ। अगर इस दुकान को मैंने कीचड़ में नहीं फेंका ना, तो फिर मेरा नाम भी लुल्लू नहीं, समझे क्या? मैंने सारे ब्रेक्स अलग कर दिए हैं। अब देखता हूँ कल तो कैसे कीचड़ उछाल पाएगा। ये देखो, मैं आज तुम्हारे लिए गुलाब लेकर आया हूँ। ये देखो। तुमने इतनी बार कहा इसलिए मिलने चली आई, वरना तुमसे मिलने का तो बिल्कुल मन नहीं था मेरा। सुना? तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? चलो, कल की तरह हम दोनों आज फिर से रास्ते पर टहलते हुए जाएंगे। अगर आज फिर से कोई बाइक आई तो? मैं भी तो वही चाहता हूँ, उसके बाद ही तो मजा आएगा ना। क्यों मामा, कैसा दिमाग दिया था मैंने? हाँ, कमाई तो काफी अच्छी हो रही है आपकी। सामने कहते हो समाज सेवा और पीछे पैसे देते जाओ बेटा। खैर कुछ भी कहिए मामा जी, अपना धंधा तो चल पड़ा। ग्राहक आ रहे हैं मामा जी, तैयार रहिएगा। हाँ? फिक्र मत करो, मनोरंजन उनका स्वागत करने के लिए बेताब है। और हाँ, इस बार मुझे थोड़ा कमीशन ज्यादा चाहिए मामा। चलो चलो, अब मैं फोन रखता हूँ। याद है कल तुमने यहीं खड़े होकर मुझसे एक प्यारी सी चीज मांगी थी? वो थी तुम्हारे दिल की तरह ही कोमल कोमल लाल लाल गुलाब। और उसके बदले तुमने मेरे ऊपर कीचड़ डलवा दिया, है ना? हाँ, पर इस बार सच में तुम्हारे लिए एक बढ़िया सा सरप्राइज है। पर मैं अपनी आंखें बंद नहीं कर सकती अब। फिर खुली रखो। अगर आंखें बंद कर लोगी तो वो दृश्य कैसे देख पाओगी? इस बार की सरप्राइज खुली आंखों की है। कैसा सरप्राइज? वो देखो, सरप्राइज आ रहा है, देखो। अरे ये ब्रेक क्यों नहीं लग रहा है? अरे बाप रे, लगता है ब्रेक फेल हो गए। अब कैसे कीचड़ पर ब्रेक लगाकर कीचड़ उड़ाऊंगा? मामा मामा, बचाइए मामा। अरे मामा। अरे मामा जी, ये क्या हो गया? कैसा लगा सरप्राइज? अरे वाह, ये तो फिल्मी स्टाइल है बिल्कुल। हाँ डार्लिंग, उस फिल्म की स्वीट हीरोइन तुम हो और क्यूट हीरो मैं हूँ। मैं लुल्लू द बेस्ट। इसकी स्क्रिप्ट भले ही मैंने लिखी है, पर क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ठीक है।
अरे बाबा, आजकल के लड़के आसपास जगह, जमीन, इंसान, जानवर कुछ भी नहीं देखते हैं। मधुमक्खियों की तरह बाइक्स लेकर उड़ते रहते हैं। उन्हें कंट्रोल करने के लिए क्या बाइक की ब्रेक चाहिए? हमारे बिजनेस का आइडिया हम ही पर चला रहा है। क्या करूं बताइए? आपके दिखाए रास्ते पर आप ही ब्रेक लगा दिए हैं। डार्लिंग, म्यूजिक प्लीज। कैसा लग रहा है लुल्लू का ब्रेक डांस?